हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो ने हम लोगों ने किया था क्लास 8 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक 2 से 4 तक किए थे, कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। 5 है नेम द प्रॉपर्टी ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन यूज, यानी इसमें ये पूछ रहा है कि इस जो नीचे दिया हुआ है उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। पहला हमारा है 4/-4/5 मल्टीप्लाई 1 इजक्वल टू 1 इंटू -4/5 इजक्वल टू -4/5। इसमें हमारा यूज हुआ है, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुआ है प्रॉपर्टी। गलती से माइनर मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा हो गया। याद रखना, इस तरह का अगर दिया रहेगा तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ये हमने नोट्स में भेजा है लिख करके, आप लोग प्लीज़ एक बार मेरा नोट्स पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 है -19/29 29/-। ये देखिए, ऐसे देखने से दिख रहा है कि पलट कर लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, ये इनवर्स हो जाएगा केवल। अब चलेंगे 6 में, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखिए इसको कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। 6/13 मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल कितना से करना है, -7/16 से। (6/13 मल्टीप्लाई -7/16) रेसिप्रोकल होता है इनवर्स, -1 दे देंगे। 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7 कितना आ जाएगा, 96। सेवेंथ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी ऑल कम्यूटिव, बताना है। टू कम्यूटिव मतलब कौन सा प्रॉपर्टी कम्यूटिव है। तो याद रखिएगा, इसको सॉल्व 2 को दिया है, इसमें 1/3 कैसे इसको चेक करेंगे, कैसे समझेंगे, आप लोग देखिए। कौन सा, पहले तो प्रॉपर्टी लिख लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमारा, एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये आप लोग का याद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ओवर रेशनल नंबर्स कम्यूटिव, इसलिए 1/3 ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। कह कि क्या 8/9 जो है -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यदि है तो क्यों, या नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, देखिए कैसे समझेंगे कि ये है। नो, क्योंकि देखिए 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 बिकॉज, क्योंकि 8/9 मल्टीप्लाई -1 1/8 इज इक्वल टू
8/9 इंटू -9/8 होगा। जबकि उसको सॉल्व करने के बाद हमें 1 आ जाता है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इसी तरह से हम लोग देखिए ये 9 क्वेश्चंस है। क्या दिया है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव। सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 बिकॉज, क्योंकि देखिए कैसे 3 इसको सॉल्व करेंगे 3/10, 10 कटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? यदि जहाँ कहीं विदाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 11 है राइट, ये लिखना है राइट द रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वी नो डैट देयर इज नॉट रेशनल नंबर विच when multiplied with 0 gives 1। इसलिए क्योंकि द रेशनल नंबर 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, यानी 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कह रहा है कि द रेशनल नंबर उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। वी नो डैट से फर्स्ट वाले मेथड लगाएंगे। वी नो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल -1 is -1। 1 and -1 are the only rational number which are on रेसिप्रोकल। थर्ड है, इस तरह से स्टूडेंट्स आप सब देख लो, बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए। हमने सबका आंसर बता दिया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि द रेशनल नंबर्स डैट इज़ द, थर्ड का आंसर हो जाएगा द रेशनल नंबर 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमने सारा किया है। 11 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ क्या है, 0 हैज़ है रेसिप्रोकल। क्या होगा 0 का कोई, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो ये हो जाएगा नो। दो नंबर्स क्या क्या हैं जो कि आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, जिसका अपना स्वयं का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, एंड -1 का -1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 and -1। थर्ड का हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या हो जाएगा -5 का। याद रखिएगा केवल 1 और -1 का सेम होता है एंड 0 का तो होता ही नहीं है। बट और सर बाकी नंबर का याद रखिएगा। वहाँ जैसे 4 है तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से जैसे यहाँ -5 दिया है तो वहाँ -1/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। x
नॉट जीरो इज क्या हो जाएगा इसका माइनस 1/x का x हो जाएगा। अभी हमने कहा कि 4 का 1/4 इस तरह से। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑलवेज अ रेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, किसी भी दो नंबर से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो रेशनल नंबर, या जैसे 2 × 2 6 देख लीजिए।